हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैशन की क्लास बाय एएस। आज इंस्पायरेशन के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रैवल के बारे में कि एक डिज़ाइनर है वो ट्रैवल के थ्रू कैसे इंस्पायर हो सकता है। ट्रैवल एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट और रोचक चीज़ है कि कोई भी जैसे आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपके आसपास में बहुत सारे आपको लोग देखने को मिलते हैं, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा, वेशभूषा सब कुछ आपको अलग अलग देखने को मिलती है। तो कोई भी डिज़ाइनर है ट्रैवल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है और अक्सर डिज़ाइनर अपनी नई कलेक्शन को बनाने के लिए रैंडम विजिट के ऊपर निकलते हैं, रैंडम ट्रैवल करते हैं। जैसे कि अगर एक डिज़ाइनर एक डिज़ाइनर अगर गोवा के बीच के ऊपर कुछ टाइम बिता के आता है तो वो अपनी कलेक्शन में बीच वेयर शामिल करेगा या जो गोवा की जो संस्कृति है या वहाँ का जो उसने सीनरीज देखी हैं उस तरह की चीज़ें उसके कलेक्शन में शामिल होंगी। इसी तरह से अगर एक डिज़ाइनर इजिप्ट का विज़िट करता है तो वहाँ पे वो नेचुरल अर्थ के कलर्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वहाँ पे रेत है, मिट्टी है, ब्राउन कलर है, सूखा मौसम है और पुरानी एंशेंट वहाँ पे आपके पिरामिड्स हैं और बिल्डिंग्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। इसी तरह से अगर कोई डिज़ाइनर अमेज़न के जंगलों में विज़िट करके आता है या कोई आपका फॉरेस्ट की सफारी करके आता है तो नेचुरल कलर्स हैं, पेड़ हैं और जो जानवर उनको दिखेंगे। इस तरह की चीज़ें अपने कलेक्शन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। तो ट्रैवल एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी डिज़ाइनर के लिए। डिज़ाइनर को ट्रैवल करते रहना चाहिए रैंडमली। इंस्पायरेशन में अगला जो हमारा एक जो है टॉपिक आता है वो है नेसेसिटी, यानी कि ज़रूरत। क्योंकि फैशन जो है वो ज़रूरत के हिसाब से पैदा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई आइटम पहनने की ज़रूरत महसूस हुई कभी किसी को, तो हमारा डेनिम का जन्म हुआ, डेनिम ईजाद हुआ। और वही डेनिम आज के टाइम में हमें जींस के रूप में हज़ारों तरह की वेरिएशन डिज़ाइन के रूप में हमारे सामने है। हम एक डेनिम की पैंट को लगातार कई दिन तक बिना धोए लॉन्ग टर्म के लिए पहन सकते हैं, सर्दी में पहन सकते हैं, गर्मी में पहन सकते हैं। वो हमें एक कंफर्ट फील करवाता है। और वेरिएशन तो इतने ज़्यादा हो गए हैं आज के टाइम में, तो निटिंग में भी डेनिम बनता है, वीविंग में बनता है, प्लस साथ के साथ आपका स्पेंडेक्स मिक्स करके भी बनता है। ठीक है, तो ये नेसेसिटी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से भी फैशन ईजाद होता है। जैसे आप स्पोर्ट्स वेयर की बात करें, एक्टिव स्पोर्ट्स वियर है। लोगों ने जब स्पोर्ट्स वियर पहने एथलीट्स को देखा तो लोगों ने भी उसको रेगुलर अपनी डेली लाइफ में भी उसको अडोप्ट किया, क्योंकि अच्छी फिजिक शो होती है उसमें, एक बॉडी को कंफर्ट फील होता है। ठीक, इसी तरह से जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट की ज़रूरत महसूस हुई थी तो स्पेंडेक्स को बनाया गया, स्पेंडेक्स हमारे सामने आया और वो एक बॉडी की अच्छी स्टाइलिंग को भी प्रेजेंट करता है। तो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो नेसेसिटी है जो ये फैशन को जन्म देने का काम करती है, जिसकी जैसी ज़रूरत हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम नेसेसिटी का देखेंगे। हम अगर एज अ प्रोडक्शन और प्रॉफिट की बात करें तो जब कोविड आया था तो हमारे देश के अंदर पीपीई किट नहीं बनती थी, बाहर से ही आती थी। लेकिन आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे लोगों ने तुरंत इस चीज़ को अडॉप्ट किया और ज़रूरत के हिसाब से पीपीई किट प्लस जो मास्क है उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी। और छोटी छोटी यूनिट्स ने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया पीपीई किट और मास्क बना के बेच के। तो जब ज़रूरत महसूस हुई तो देखो कितने सारे प्रोडक्शन हाउसेज ने चीज़ें बनाई ना। मेरे भी जान पहचान के फ्रेंड हैं, उन्होंने भी करोड़ों रुपए के खाली मास्क बेच के उन्होंने पैसे कमाए हैं। तो ज़रूरत किसी भी फैशन को डेवलप करवा देती है। ये हालांकि इसको हम फैशन में नहीं लेंगे, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में तो है ये चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रीट सीन। स्ट्रीट सीन यानी कि हम एक रैंडमली गली में कहीं भी जाते हैं, किसी को भी देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या इमेज बनती है। डिज़ाइनर्स है या जो बड़े बाइंग हाउसेस हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग रैंडमली मार्केट में घूमते हैं, लोगों को देखते हैं, कॉफ़ी शॉप में लोगों को देखते हैं, शॉप की विंडोज़ से लोगों को देखते हैं, या फिर रैंडमली कोई परचेजिंग करते हुए को देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, और वो उनके पहनावे को समझने की कोशिश करते हैं कि एक आम कॉमन पीपल का टेस्ट क्या है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल तो हमारी मास फैशन में ही होती है ना, क्योंकि मास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो
इस कैटेगरी में आती है हमारी, तो वो उनको देख के अपना स्केच बना लेते हैं और उसको फिर आगे अपने स्टाइलिंग में अडोप्ट करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो स्टाइल है, जो फैशन है, वो लोगों तक पहुँचे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये 3 चीज़ें आज के टॉपिक में समझ आई होंगी। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन और आपका शेयर करना हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह की छोटी छोटी काम की नॉलेजफुल वीडियोस बनाने के लिए। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।